हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 MDC बॉटनी और MDC इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट के MDC के आप सभी बच्चों को सिलेबस बता देता हूं, PYQ बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आप सभी बच्चों को पेपर में 75 नंबर का सवाल आता है। 75 में 75 आप सभी बच्चे बना के आइएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को MDC बॉटनी का सिलेबस दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्लांट डाइवर्सिटी, ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक, स्पेसीज, इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड देयर यूजेस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, नर्सरी गार्डनिंग, रेजिंग ये पढ़ना है, प्लांट प्रोपगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड टाइप्स पढ़ने हैं, पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है, हर्बल मेडिसिन की हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ना है, बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, उनके डेफिनेशन, टाइप, यूजेस, फिर मशरूम कल्टीवेशन का और जो खाने वाला मशरूम होता है एडिबल मशरूम, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप सभी बच्चों का 8 यूनिट में मिलकर सिलेबस बना हुआ है। अब ये यहाँ लिखा हुआ रहेगा 22-26 सेशन। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, तीनों ही सेमेस्टर का MDC का सिलेबस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट याद रखिएगा सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी का हमारा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा उल्टा घुमा हुआ यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस अलग है, बाकी सभी का सिलेबस सेम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेमेस्टर 1 का पढ़ो, 2 का पढ़ो, 3 का पढ़ो, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम आने वाले। यहाँ MDC 3 लिखा हुआ, इसका मतलब सेमेस्टर 3 का है, याद रखिएगा। लेकिन ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना, सिलेबस सेम है आपका। 75 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों मेजर माइनर पैटर्न रहता है, वही पैटर्न यहाँ MDC में भी रहता है। ग्रुप ए कंपलसरी है, जिसमें आपसे पहला ही क्वेश्चन 5 नंबर का, ग्रुप में 15 नंबर रहता है, 5 MCQ, 5 वन लाइनर होता है और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है। जिसमें पहला क्वेश्चन बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्यू बायोफर्टिलाइजर, सॉरी ग्रीन मैन्यू फर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर, मेज है, पैडी है, सेसबानिया है, या फिर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उम्मीद करूंगा इस सवाल का जवाब सभी का आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, दिस इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनमें से कौन सा अनुफल इस्तेमाल नहीं होता, स्नेल, अर्थवर्म, ऑसिलेट्रिया या ग्लोमस। फिर डी नंबर में, सॉरी ई नंबर में आप करिएगा, इंक्रीज लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारे के सारे सही है। ई नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये टाइपिंग एरर देखिए यूनिवर्सिटी का, ABC यहाँ D होगा तो D के बदले ई लिखा हुआ है, ठीक है। ई नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू द यूजेस ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, या ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 5 नंबर के देखिए 2 सवाल, सॉरी 2.5 नंबर का 2 सवाल दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन 2 के अंतर्गत, जिसमें शॉर्ट नोट्स बताने हैं, और 2.5 नंबर का है तो मिनिमम हाफ पन्ना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बायोफ्यूल्स बोला हुआ है, एडिबल मशरूम के बारे में बताने बोला गया, फिर सेम इसी प्रकार प्लांट प्रोपोगेशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये था ग्रुप ए का सवाल, जो कि 15 नंबर में पूछा गया आपको। यहाँ पर अब स्टार्ट होता है ग्रुप बी का सवाल, जिसमें से 6 सवाल पूछा गया, कोई 4 जवाब दे दीजिएगा, 60 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, जो अगर MDC अगर आपको बॉटनी पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और किस प्रकार हम लोग कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, या फिर कंजर्वेटिव मेथड्स क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमें बताना है। तो मोस्ट VBI सवाल है, इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आएगा ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों का, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडर्न नर्सरी। जो मॉडर्न नर्सरी है, आप कोई बच्चा स्कूल मत सोच लेना ऐसे, मॉडर्न नर्सरी मतलब जहाँ पर फूल का या छोटा छोटा पौधा जहाँ उगाते हैं उसको नर्सरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस। जैविक खेती, जैविक जो खेती या कृषि जिसे कहा जाता है वो क्या होता है और इसका महत्व क्या है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा आप सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप बताइए वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण को कम करना क्यों जरूरी है, क्या ऐसे कारण है जिससे हमें वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, बताइए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द पेस्ट मैनेजमेंट इन मशरूम कल्टीवेशन। आपको बताना है कि जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है मशरूम कल्टीवेशन में, इसके बारे में डिस्कस करना है पूरा चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बायोफिल क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ जो बायोफिल क्रॉप्स होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका रहा पूरा पूरी 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर, जो पेपर में पूछा जाएगा आप सभी बच्चों को। तो हमने आपको सिलेबस बता दिया,
अब आपसे बच्चे आराम से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए आपसे बच्चों को। अगर लगे ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपसे बच्चों को लेके चलता हूँ एमडीसी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आपको पूछा जाएगा। ये है आपका एमडीसी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ यहाँ पर। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होता है जिसमें पीपीसी जिसे हम प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, ओरिजिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है, मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में आता है जिसमें हमारे पास एक मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताना है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पूछा जाता है, और इन्फ्लेशन क्या होता है इस सवाल को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में आपको पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फंक्शन क्या होते हैं जो सेंट्रल बैंक के। उसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है, कमर्शियल बैंक का क्या मीनिंग होता है, टाइप्स होता है, क्या फंक्शन होता है, पूछा गया टोटल। तो इस प्रकार आपका ये सिलेबस दिया हुआ एमडीसी इकोनॉमिक्स का। सेम इसी प्रकार जैसे मैंने उनको बताया आपको बोलूंगा, तीनों सेमेस्टर का एमडीसी सिलेबस सेम है, किसी भी सेमेस्टर में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम ही पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस टू टीयू। ठीक है, टोटल यूटिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रखते हैं, ये हमें बताना है सिंपल भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास इन इंडिया हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू। आप बताइए भारत में नोट्स और करेंसी जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर कौन है ये बताना है। विच बैंक वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक को नया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया ये हमारे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5-5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। मांग में विस्तार क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जो परिणात्मक साख नियंत्रण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला गया आपको। फिर ग्रुप बी में 6 सवाल है, कोई 4 बनाइएगा। पहला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या करने बोला गया आप सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन। उपयोगिता ह्रास नियम की विवेचना करनी और इसके क्या अपवाद होते हैं ये बताना है। फिर सप्लाई क्या होता है और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करने वाले कारकों का आपको उल्लेख करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला हुआ है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्था जो मुद्रा की भूमिका होती है वो इसके बारे में विवेचना करने बोला गया है। ये सवाल तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इन्फ्लेशन क्या होता है और डिमांड पुल और जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है इसके बीच में अंतर बताना आपको बोला गया। और ये सवाल भी अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन क्या होते हैं सेंट्रल बैंक का, इसके बारे में बताइए। ये सवाल भी 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे ही बच्चों को मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो कि इकोनॉमिक्स का ही आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप देखिए डेफिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डेफिनेशन पूछा गया है, जनरल स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है ये बताना है, प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे हमने आपको बोला था लॉ ऑफ डिमिनाइजेशन मार्जिनल यूटिलिटी सवाल आता है, हरासमेंट सेवाओं उपयोगिता नियम देखिए आया हुआ है, इफेक्ट्स क्या क्या होता है इन्फ्लेशन का ये भी सवाल आया 5 नंबर में। ग्रुप बी का सारा सवाल 15 नंबर का है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए आ गया एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, 15 नंबर के लिए पूछा हुआ है। अगला है एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण द्वारा जो उपभोक्ता होता है उसका संतुलन का व्याख्या करने बोला गया। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है ये बताना है। मनी क्या होता है और मनी का क्या रोल होता है कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी ये बताना है। वेरियस मेथड क्या क्या होते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने सारे सवाल आपके बैक पेपर से रिपीट होकर आते हैं। तो इस तरह आपसे बच्चों का एमडीसी इकोनॉमिक्स का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। हमने आपको सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। तो उम्मीद करूंगा कि आपसे बच्चों का फर्ज थोड़ा सा बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए।